Vidyadan Foundation for Education, in collaboration with Society for Integrated Development of Himalayas, organized a seminar on Indian perspectives of education from 20th to 23rd September 2012. Interestingly, not all of us are outside the mainstream setup. He's been the director education at Pune. I got to know him about a couple of years ago. He's known, apart from being exploring something different which we are going to share, he's known as a very honest officer and who stood his ground through his career. And recently I came across his book. The book is titled Reflections on Education in Sanskrit Literature. This is his recent book. And before that, he's written a number of other books on Bhagavad Gita, and maybe he'll be able to... Vedic literature too. But his recent book has been Reflections on Education in Sanskrit Literature. So we've requested him to share with us these reflections so that we can start from this point and move on further. अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। इस अप्रतिम असामान्य शिक्षा संगोष्ठी के अध्यक्ष परम आदरणीय परम पूज्य रिंपोचे जी, विद्यादान प्रतिष्ठान के अध्यक्ष श्रीमती जितेंद्र जी, पवन कुमार जी गुप्ता और परम आदरणीय सभी शिक्षाविद, शिक्षातज्ञ, विद्वज्जनों, भाइयों और बहनों, अध्यक्ष महोदय जी ने जो कीनोट एड्रेस रखा है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि उन्होंने आगामी शिक्षा और आगामी आने वाले कृतयुग के हेतु एक निश्चित दिशा हमारे सामने रखी है। उन्होंने परंपरा की कंसेप्ट को भी स्पष्ट किया है कि रिचुअल्स एंड कस्टम्स जो हजारों साल से क्यों न चले आ रहे हों, लेकिन आज की स्थिति से अगर मानवता का, व्यक्ति का, किसी राष्ट्र का और विश्व का उससे कल्याण न होता हो या कुछ समय और संपत्ति का अपव्यय होता हो, तो ऐसी परंपरा के बारे में वे नहीं कह रहे। परंपरा मीन्स यूनिवर्सल वैल्यूज। ये परंपरा जो चली आई है वो तत्वदर्शियों की परंपरा है। तो मुझे विषय दिया गया है कि संस्कृत लिटरेचर में ये कहाँ कहाँ आपको मिली। I have been searching this for the last 40 years. When I was studying in Science College Nagpur, I left Science College in search of this. But when I came to realize that this is our real heritage, I got this. I came in contact with one Mahatma on the bank of the Narmada in 1962. And he gave me the Greek, what is our parampara. And then I came to realize that right from the Vedas to the Bhagavad Gita to all the scriptures, religious scriptures of the world, the parampara is one. And that is the holistic vision of life and action. So I would like your
like to invite your attention to that parampara. In the Bhagavad Gita, Bhagavan Sri Krishna has rightly pointed out Arjuna's attention to this parampara. In the 4th chapter of the Bhagavad Gita, he declares that evam parampara praptam imam rajarshayo viduh sa kale neha mahata yogo nashta parantam. महता कालेन परंपरा आज जो लुप्त हुई है, उस लुप्त हुई परंपरा का खोज करने के लिए और उस परंपरा को हमारे सामने रखने के लिए या उस परंपरा का हमें साक्षात्कार कर देने के लिए महात्मा रिम्पोचे जैसे विद्यमान है आज हमारे भारत में. रियली वी आर फॉर्चुनेट इनफ. तो ये परंपरा जो है शिक्षा की, सो education is not the proper or appropriate synonym for शिक्षा. In the same way, वेद परंपरा वेदों से चलती आई है. वेद यानी किताबें नहीं है. When we ask what is Veda, the students say ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. ये स्क्रिप्चर्स है, इनको श्रुति कहा गया है, श्रुति संहिता. द विजन जो है वो तत्वदर्शियों के पास होती है. तो वो विजन क्या है? यजुर्वेद के 31st अध्याय में एक तत्वदर्शी कहता है, मैं अब संस्कृत वाङ्मय का आपको वहां से परिचय थोड़े में कर देना चाहता हूँ. ही से वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अयनाय. मीन्स देखिए परंपरा कैसी है. आई नो दैट सुप्रीम बीइंग. आई नो मीन्स आई हैव डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ दैट बीइंग. तमेव विदित्वा. इट इज नॉट माय ओपिनियन. यह सुनकर माना हुआ नहीं है. तो वो कहते हैं कि आई हैव द डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ ट्रुथ, रियलिटी. सो वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं. महानतम मीन्स एखादा कोई महान व्यक्ति नहीं है. पुरुषम महानतम मीन्स द सुप्रीम बीइंग which is the universe. And the vision is the man who wants to know, who wants to learn. He is the inseparable aspect and inseparable part of nature, and man and nature, they are the inseparable part of the universe. So the holistic vision, the basic unity of man, nature and the universe is experienced in the Vedas, Vedic Tattvadarshis, and it has been reflected in Upanishads, in the Bhagavad Gita, in all scriptures of the world. But unfortunately, that mainstream, I cannot say it is polluted, it is there, but we have lost sight of it. So mainstream, when we want to reflect on Indian custom or tradition, so Indian tradition is really very much comprehensive. It embraces not only the world but the entire universe. So when the Tattvadarshi says, I have experienced the Supreme Being, he says that it is possible in the Shiksha tradition, Indian tradition, it is possible that the comprehensive and integrated view of life and action is the point of experience. Whereas the Western thought says that thing in itself, when I say Supreme Being, Purusham Mahantam, in Western philosophical tradition, they say thing in itself. So the great philosopher, Kant says that thing in itself can never be known because thing can never be presented to us otherwise than as a phenomenon. Whereas the Indian tradition says that Vedahametam Purusham Mahantam. In the Bhagavad Gita also, Sri Krishna mentions that Jnanam Vijnana Sahitam. Jnanam Teham Sabhijnanam Idam Vakshami Asheshatah. Yad Jnatva Neha Bhuyonyat Jnatavyam Avashishyate. हे अर्जुन, तू परंपरा को भूल गया है.
और इसलिए कुल धर्म, जाति धर्म जो है उसको ही परंपरा मान रहा है। तो असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तशृणु, यानी सत्य जो है, वस्तु स्थिति जो है, उसका समग्र और बियॉन्ड डाउट संशय रहित दर्शन जो है, यही विद्या का, यही शिक्षा का अंतिम ध्येय है। इसको समझना, और समझने के बाद केवल वही नहीं रुके, हमारी परंपरा में उसका समाधान, उसका ट्रांसफॉर्मेशन भक्ति में कर दिया है। Bhakti doesn't mean that what is going on in the world in the name of devotion, it is not bhakti. In the original tradition, Moola Pravaha mein, bhakti is selfless service to humanity. This is selfless devotion to our family, to our society, nation and the world. So, in Indian tradition, it says that it is possible. So, what is their vision? They have comprehended or considered all the three aspects of the reality. That is Adibhautika, Adidaivika and Adhyatmika. What we observe with our five senses and mind, this visible universe, which is tremendously going on, changes every moment, this is the visible and changeable aspect of the universe. This is called Adibhautik, which we experience through our five senses and mind. But the reality has the other inseparable aspect, that is eternal. That eternal aspect is existence, our beingness, which is ever and ever. It cannot be killed. So, nainam chindanti shastrani, nainam dahati pavakaha, na chainam kledayantyapo, na shoshayati marutah. So, it can never be separated from the visible aspect. So, the Western tradition only focus on the changing aspect of the universe, whereas the Indian traditions understand, realize or wants to realize the eternal aspect also, that is inseparable. And the end is, there is no duality or there is no struggle between the changing and the changeless. The same thing, the universe itself is changing at the same time and simultaneously it is changeless. It is reflected in the minute particle of the universe. So our Moola tradition says that to see the universe, to realize the universe in a grain of sand, ye pinde brahma vidu, te vidu parameshtinam. So how to realize this holistic vision, the whole universe, that the minute particle which I am observing, the observer is not separated from it. Higgs boson में जो research हुआ है अभी, the scientists are very much glad that they have found out the Higgs boson particle, which through which the particles gain mass. God particle they say. But in Indian tradition they say that the शिक्षा की प्रणाली क्या है? So long as the observer is separated and aloof from the thing which he is observing, that is not knowledge. क्या बात? So observer is the inseparable part of the universe, whereas the scientists in that laboratory, they are aloof from the particle which they are observing. क्या? But our Indian scientists, Indian tradition, may it be a Jain tradition or Buddha tradition, in all this tradition, ये मूल स्रोत है कि we are united, we are one with the universe. There is one life in the universe. So, this tradition, I come to Upanishad. So, the Upanishad say, Ishavasya Upanishad, Yajurved का 40वां अध्याय. This is the essence and spirit of the Vedic literature. He says that annam tamak pravishanti ye avidyam upasate. आज जो हम उपासना कर रहे हैं एजुकेशन के नाम पर, वो अविद्या की उपासना है, भले ही हमने उसको विद्यापीठ कह दिया है. हमारे जितने भी वाइस चांसलर फ्रेंड्स हैं, मिस्टर ताकौले वगैरह, उनसे भी मैं कहता हूँ कि ये विद्यापीठ कहाँ है? वेयर इज विद्या? तो अविद्या इन अवर मूल ट्रेडिशन, अविद्या इज नॉट इग्नोरेंस और एब्सेंस ऑफ नॉलेज. अविद्या इज अ वेरी वास्ट फील्ड ऑफ नॉलेज
including all the branches, several branches. So, Ksharas Sarvani Bhutani. So, they are undergoing changes every moment. All our sciences, they are undergoing changes. But annam tavam pravishanti ye avidyam upasate. आज हम अविद्या की उपासना कर रहे हैं। महात्मा जी ने बहुत बिल्कुल साक्षात्कार की भाषा में कहा कि आर वी रियली एजुकेटेड? ये अविद्या उपासते, हम अनुकरण कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। नकल करने को भी अकल चाहिए, उन्होंने कहा। दैट इज द की वर्ड ऑफ दिस सेमिनार। सो अकल चाहिए तो बुद्धि योग से अकल आएगी। बुद्धि योग इज नॉट सिंपल लॉजिक। तो द नेक्स्ट aspect of education system in our tradition is the changeless aspect of the thing. And the changing and the changeless, you cannot separate the two. The best example of this reality is the human body. It is the reflection of the universe. It is human being is an epitome of the universe. That's why we see here the changes, body, several changes. There are systems within the systems. Digestive system, cardiovascular system, respiratory system. Can you imagine the fate of a human body if all these systems compete with one another? और अविद्या क्या कह रही है? Run fast competition. From our universities, we are producing the horses for races, competition. So friends, think for a while. Is this the reality? There is complete harmony in the nature. There is complete harmony in the human body. So, in Indian tradition, or in the original tradition, our vision of education is to realize all the three aspects of reality. This is education. So, annam tamah pravishanti ye avidyam upasate. So, next line is very important. ततो भूय युवते तमो यौ विद्यायाम रता। जो विद्या की बात करते हैं, बहुत फ्लुएंसी है, बड़े बड़े आश्रम बना लिए हैं, लाखों शिष्य बना लिए हैं, वो वेद उपनिषद कहता है कि यौ विद्यायाम रता। जो अविद्या की उपासना कर रहे हैं वो तो अंधकार में जा ही रहे हैं, लेकिन जो विद्या की उपासना नहीं करते हैं लेकिन विद्या को उपभोग का साधन बनाते हैं, चंगड़वाद जो झाला है ना, तो आज दिखता है आपको। तो यौ विद्यायाम रता, जो यथार्थ ज्ञान लेकर उसको सेवा में परिणित नहीं करता है, भक्ति में परिणित नहीं करता है, लोगों को अपनी सेवा में लगाता है महात्मा बनकर, वो और घोर अंधकार में जा रहा है। तो आज हमारे सामने ऐसी अवस्था है कि भाई अध्यात्म बोलने के बाद बड़े बड़े स्वामी जी आते हैं हमारे आश्रम में, हमें बुलाइए, हम आपको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन रास्ता दिखाने वाले जो है वो महात्मा अपने सामने यहाँ पे बैठे हैं। तो यह विद्यायाम रता, और आगे की जो विजन है दैट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। विद्याच अविद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्याम मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। And if we have not, this tradition has not underestimated avidya, because these are the sciences very useful to human life. So we have not underestimated avidya, nor we have over glorified the spiritual aspect, but balance between the two. That is yoga. This is yoga. It is not Patanjali yoga. It is not Ramdev Baba's yoga. But it is भगवद गीता योगा। और परंपरा जो कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। राजर्षि लोग थे जो सत्ता में थे, लेकिन राजा जो होता है वो विभूति होता है, तो वो सर्वभूत हिते रथा, ये जो योग है। तो एवं परंपरा प्राप्त काले नेह माता योगो नष्टा परंतप। राजर्षि योगी परंपरा चली आ रही है। आज दुर्दैव यही है, भारत का ही नहीं दुनिया का, कि जितना भी जिसको हम पॉलिटिक्स कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं, उनमें से ये राज विद्या जो है राजयोग की, उसका एब्सेंस है, वो हट गई है। तो वो देने के लिए भारत में महात्मा लोग हैं। महात्मा जी कह रहे थे कि
हमारी मेजॉरिटी नहीं है आज, वी आर इन माइनॉरिटी, बट द यूनिवर्सल ट्रूथ इज ट्रूथ। इसकी ये होलिस्टिक एजुकेशन जो है मैंने आपके सामने रखा है, उसको एक प्रमेय के रूप में भगवद गीता के 15वें अध्याय में रखा है। द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षर इज द चेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ द रियलिटी, whereas the akshara is the inseparable but changeless aspect of the reality, and Purushottama means the whole. The particle is whole, the human being is the whole, the nature is the whole, the universe is whole. So yatra vishvam bhavati ekanidham yasmat ksharamati ham aksharaadapi chottamah atosmi loke vede cha prathitah purusho yo mameva masammudho janati purushottamam sa sarvavid भजति माम सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमम शास्त्रम। ये गुह्यतम है लेकिन सबसे आसान भी यही है। कैसे समझाया वैदिक तत्वदर्शी ने, परंपरा वार्ता ने? Our 5 senses are the ambassadors of 5 great elements in the universe. Our mind is the active consciousness of the threefold energy which is functioning in the nature. Our intellect is the aspect or the spark of eternal reality, and the human being himself, he is the whole being. So the ultimate aim of Indian tradition और the शिक्षा प्रणाली का अंतिम ध्येय क्या था कि इसको पूरी तरह से समझे, और यही समाप्त नहीं होता है। ज्ञान में समाप्ति नहीं होती ये ट्रेडिशन, बिकॉज ज्ञान इज अ 2-edged वेपन, नॉलेज। उससे कल्याण भी हो सकता है और भयंकर विनाश भी हो सकता है, जो हमें आज फेस करना पड़ रहा है। So Gyan is not the end. Our tradition ends in wisdom, and wisdom ends in selfless devotion to humanity, जिसको अनन्य भक्ति कहा है। तो ये परंपरा का अर्थ है। परंपरा में हमारी सिस्टर हमेशा कहती है कि कठोपनिषद में बहुत अच्छा लगा है, श्रेयस्च प्रेयस्च मनुष्य में तक। हम प्रेय जो प्लीजिंग है उसके पीछे दौड़ रहे, विच इज द एस्पेक्ट ऑफ द चेंजिंग यूनिवर्स। पर श्रेयस, लर्नर जो था अर्जुन, वो कंफ्यूज हो गया था, और इसलिए उसका साथ देखिए, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यह श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि। कि जो श्रेय है हमारे लिए, हमारे खुद के लिए, हमारे फैमिली के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और विश्व के लिए, यह श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यास्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो ये ट्रेडिशन में ये जो लर्नर जो है उसकी लर्निंग प्रोसेस कैसी है बतलाई। लर्निंग प्रोसेस में भले ही ज्ञान जो है उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन ज्ञान के आगे उन्होंने विज्ञान रखा है। विशेषेण ध्यातव्यम। प्रवचन तो हम कर देते हैं, सभी एक ही आत्मा है, लेकिन ये पत्थर में कैसा है, प्राणी में कैसा है, अगर एक ही आत्मा है, इसका विज्ञान हमें अगर होता तो आज हम अपने पर्यावरण के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमारी नदियाँ है, पर्वत है, कैसे व्यवहार कर रहे हैं। तो ज्ञान से समाधान नहीं होगा। अगर सिस्टम डजंट एंड विद ज्ञान, तो उसको विज्ञान में कैसा रखना चाहिए, ये गीता ने शब्दों में बतलाया। और एक बहुत बड़े महात्मा भारत भूमि में हो गए, जो मुझे 1962 में पता चला। नर्मदा के किनारे उन्होंने एक विज्ञानशाला खोली। उस विज्ञानशाला में जब पहुंचा तो मेरे ध्यान में आ गया कि जितनी भी किताबें मैं पढ़ता था, उस किताबों का सार जो है वो यहाँ है। और यही ट्रेडिशन आपको उपनिषदों में मिलेगी। जैसे संवाद स्वामी जी ने कहा है, संवाद शौनक पाराशर संवाद मुंडकोपनिषद में, वहाँ भी इसको अच्छी तरह रखा है कि अपरा विद्या एंड परा विद्या, दीज आर द 2 एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम। ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो सर्ववेदा शिक्षा कल्पो व्याकरणम, ये विद्या नहीं है, ये अविद्या में ही डाला है। When we come to the छंदों के उपनिषद, नारद सनत कुमार संवाद,
Narad says to Sanat Kumar, "Sir, I am a learned man, no doubt, in the eyes of the world, but I am mantravid. I know the text. I can interpret the text. In my fluent language, I befool the majority in my civic language." But he is very sincere, very honest. He says, "Soham bhagavo mantravidosmi, na atmavid." मैं मंत्रविद हूँ, आत्मविद नहीं हूँ। और ये हमारे ट्रेडिशन का आत्मविद होना जो इनसेपरेबल एस्पेक्ट है, उसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे। मंत्रविदोस्मि न आत्मविद। अब मंत्रविद हो गए, आत्मविद हो गए। आत्मविद हो गए तो बड़े बड़े आश्रमों में महाराज लोग जो है बहुत अच्छे प्रवचन देते थे, लेकिन परिवर्तन तो कुछ नहीं दिख रहा। जो परिवर्तन हम इस सेंटर पे आने पे दिख रहे हैं कि ये इट इज द लाइट हाउस, यहाँ हमें प्रेरणा मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आत्मवान होना जरूरी है, एंड दैट इज द एंड। व्हाट इज आत्मवान? आत्मवान होने के बाद द यूनिवर्स, द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस embraces the universal consciousness. So it is nothing. In our tradition, it is the journey of consciousness of the individual. Individual consciousness is lifted from little individual ego consciousness to his super consciousness, that is eternal consciousness, and the supreme consciousness, that is the I am the whole unified universe. So in this context, Indian tradition says, it is wrong to say Indian tradition, it is the universal tradition. All religions, all philosophies spring from this stem. Original stem is one. So my request to all the religious people, that this vision says that I am not the Hindu, I am not the Muslim, I am not the Christian, but सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इसका मतलब हम अनादर करते हैं अन्य धर्मों का, ऐसा नहीं है, लेकिन सब धर्मों के मूल में जो है तत्व, उसको अगर हम जान गए तो यही होता है। तो इसलिए यूनिटी की बात हम जब करते हैं मानवता की, तो ये यूनिटी ओरिजिनली कैसे है ये देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा तो दिखाना भी पड़ेगा। तो इस प्रक्रिया में श्रद्धा चाहिए, लेकिन श्रद्धा जो ट्रेडिशन की है, आज जो श्रद्धा है गणेशोत्सव में हमें देखने को मिलती है, साईं बाबा के मंदिर में देखने को मिलती है, इट इज नॉट श्रद्धा इन द रियल सेंस। शंकराचार्य जी ने श्रद्धा की व्याख्या की है। कौन सी श्रद्धा हमें चाहिए? नचिकेता जी के पास कौन सी श्रद्धा थी? शंकराचार्य जी कहते हैं कि शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सद्बुद्ध्यावधारणात् सा श्रद्धा। शास्त्र हमारे पास है, सर्वधर्मों के शास्त्र है, गुरु लोग जो कहते हैं उनके भी वाक्य है। गुरु वाक्य से सद्बुद्ध्यावधारणात्, जो विवेक दृष्टि है और शिक्षा का ज्ञान तक अंतिम ध्येय जो है वो इस विवेक दृष्टि को जागृत करना। आज हमारे युवकों में जो दृष्टि दिखती है तो भीड़ जमा हो जाती है। अन्ना हजारे जी ने बुला लिया, भीड़ जमा हो गई, उसमें परिवर्तन तो नहीं होता है। तो परिवर्तन के लिए, चेंजिंग द माइंडसेट ऑफ द पीपल, वी हैव सॉलिड अधिष्ठान। तो ये जो अधिष्ठान है, उस यूनिवर्सल अधिष्ठान की बात महात्मा रिम्पोचे ने हमसे कही है। महात्मा जी, हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके, कि आप हमें एक दिशा दे रहे हैं, और इस दृष्टि से आगे उसकी प्रणाली क्या हो।